स्वाभिमान का बिगुल बजा तो, स्वाभिमान का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है। स्वाभिमान का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आए हैं। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आए हैं। कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, भ्रष्टाचार मिटाने को, भ्रष्टाचार मिटाने को। बर्बरता से लोहा लेने सत्ता से टकराने को, सत्ता से टकराने को, सत्ता से टकराने को। आज देश में कौन रचाता, आज देश में कौन रचाता मौत के संग सगाई है। आज देश में कौन रचाता मौत के संग सगाई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आए हैं। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आए हैं। पर्वत की दीवार कभी क्या रोक सकी तूफानों को, क्या रोक सकी तूफानों को, क्या रोक सकी तूफानों को। क्या बंदूकें रोक सकेगी बढ़ते हुए जवानों को, बढ़ते हुए जवानों को, बढ़ते हुए जवानों को। चूर चूर हो गई वो शक्ति, चूर चूर हो गई वो शक्ति जो हमसे टकराई है। चूर चूर हो गई वो शक्ति जो हमसे टकराई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आए हैं। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आए हैं। सावधान पद या पैसे से होना तुम गुमराह नहीं, ना होना गुमराह कभी, ना होना गुमराह कभी। सीने पर गोली खाकर भी निकले मुंह से आह नहीं, निकले मुंह से आह नहीं, निकले मुंह से आह नहीं। ऐसे वीर शहीदों ने ही, ऐसे वीर शहीदों ने ही देश की लाज बचाई है। ऐसे वीर शहीदों ने ही देश की लाज बचाई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आए हैं। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आए हैं। आज की सभा में उपस्थित हिसार के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों, आज इस सभा में उपस्थित हिसार कृषि विश्वविद्यालय के परम सम्माननीय वाइस चांसलर श्री डॉक्टर के.एस. खोखर जी, उनके सहयोगी डॉक्टर एस.एस. पाहुजा जी, मेरे भारत स्वाभिमान के सहयोगी भाई ईश जी, मेरे भारत स्वाभिमान के सहयोगी भाई मदन जी, हमारे भारत स्वाभिमान के सम्माननीय संरक्षक महोदय श्री सुभाष जी, अन्य सभी पदाधिकारी
मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आपने ये सुंदर व्यवस्था की है और मुझे आपसे संवाद करने का मौका मिला है। मैं भारत स्वाभिमान के विषय में और आज के हमारे भारत की व्यवस्थाओं की जो समस्याएं हैं उस संदर्भ में आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं। भारत स्वाभिमान नाम का अभियान परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने 5 जनवरी 2009 से शुरू किया। इस अभियान में सारे देश में मेरे जैसे करीब 2,40,000 योग शिक्षक तन मन धन से लगे हुए हैं और अगले 4 से 5 वर्षों में 11 लाख से ज्यादा योग शिक्षक तन मन धन से इस अभियान में लग जाएंगे। इसकी पूरी कोशिश और तैयारी चल रही है। आपके जैसे 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम भारत स्वाभिमान का सदस्य बनाएंगे अगले 4 वर्षों में, इसका हमारा संकल्प है। और भारत के 50 करोड़ से ज्यादा लोगों का आशीर्वाद इस अभियान में हमें मिलेगा, ऐसा हमारा संकल्प है। आपके मन में सवाल आएगा कि इतना बड़ा संगठन बनाने की जरूरत क्या? जब हमें आजादी नहीं मिली थी, 1947 के पहले अंग्रेजों का शासन था, उस समय कोई बहुत बड़ा संगठन बनाना और फिर देश की आजादी की लड़ाई लड़ना वो तो समझ में आता है, क्योंकि अंग्रेजों की सत्ता दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में चलती थी और उन अंग्रेजों को मार के भगाना था तो बहुत बड़ा संगठन चाहिए था। इसलिए आजादी के पहले महात्मा गांधी ने जो संगठन बनाया था उसमें 1 करोड़ 24 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता थे। आजादी के बाद इतना बड़ा संगठन बनाना जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा सदस्य हों और 50 करोड़ से ज्यादा लोगों का सहयोग और समर्थन हो, इसकी जरूरत क्या है? क्यों हम ये कर रहे हैं? क्या जरूरत है? उद्देश्य हमारा क्या है? लक्ष्य हमारा क्या है? इन सब प्रश्नों पर मैं आपसे संवाद करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपसे जो बात कहूं वो ये कि परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने तो मूल रूप से योग और प्राणायाम का अभियान शुरू किया और वो अभियान सारे देश में और दुनिया में चल पड़ा। इस योग और प्राणायाम को अभियान करने के पीछे भी एक गंभीर कारण है। कारण ये है कि भारत आजाद हो गया, 63 साल आजादी के हो गए, लेकिन अभी भी हमारे देश में चिकित्सा की सुविधाएं सब व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। हमारे देश की सरकार का एक मंत्रालय है जिसका नाम है परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय। ये स्वास्थ्य मंत्रालय हर साल भारत देश की परिस्थिति जो चिकित्सा की है उसके बारे में रिपोर्ट प्रकाशित करता है। पिछली बार की इनकी जो रिपोर्ट आई 2008 में वो मैंने पढ़ी, तो उस रिपोर्ट से पता चला कि सारे देश में करीब 115 करोड़ लोगों की जनसंख्या है और 77 करोड़ लोग गंभीर रोगों के शिकार हैं। हमारी भारत सरकार का कहना है कि बहुत गंभीर बीमारियों के शिकार 77 करोड़ लोग हैं। छोटी मोटी बीमारियों की तो वो गिनती ही नहीं करते। गंभीर बीमारियां कैसी? जैसे 5 करोड़ भारतवासियों को इस समय डायबिटीज है और सरकार का ये कहना है कि अगले 4-5 वर्षों में और 5 करोड़ लोगों को हो जाएगी। ये इतने लोगों को डायबिटीज हो गई है हमारे देश में, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये बीमारी तो सामान्य रूप से यूरोप और अमेरिका के लोगों को होती है, लेकिन अब भारत में भी बहुत तेजी से फैल रही है। और इस बीमारी के बारे में सबसे खराब सत्य है वो ये कि इसका इलाज नहीं है। जिंदगी भर आप इंसुलिन खाते रहिए और इंसुलिन खाते खाते अपनी दोनों किडनी गंवाते रहिए, लीवर खराब कराते रहिए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, कार्डियक अरेस्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। सारे डॉक्टर ये कहते हैं कि ये डायबिटीज बहुत खतरनाक बीमारी है। एक खराब शब्द से इस डायबिटीज को आजकल संबोधित किया जाता है, साइलेंट किलर, चुपचाप मार देने वाली बीमारी। इस बीमारी की एक ऐसी खास विशेषता है वो ये कि अगर ये किसी व्यक्ति को हो गई तो उसको जब कोई दूसरी बीमारी होगी तो पता ही नहीं चलेगा। मैं एक सच्ची घटना आपको सुनाता हूं, मेरे साथ हुई। मैं एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था, बेंगलोर से दिल्ली आ रहा था
और मेरे साथ मेरा एक मित्र था, उसको डायबिटीज थी। हम दोनों साथ में बेंगलोर स्टेशन पे चढ़े। मेरी बर्थ नीचे की थी, लोअर बर्थ थी, और उसकी अपर बर्थ थी। वो ऊपर बर्थ पे जाके सो गया, मैं नीचे सो गया। रात को 2:30-3 बजे के आसपास में एक बार उठा पेशाब आदि के लिए और जाके फिर वापस सो गया। और दोबारा जब मैं सोया जाकर और सवेरे उठा तो मेरे मित्र को मैंने उठाया, उसको हिलाया, और आप विश्वास नहीं करेंगे, वो पूरा का पूरा नीचे आके गिर गया और मैंने देखा कि वो मर चुका था। उसको हमने तुरंत स्टेशन पे उतार के ले गए नजदीक के हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर ने उसको कहा कि इसकी डेथ हो चुकी है सवेरे 2:30 से 3 बजे के बीच में। कारण डेथ का उन्होंने कहा इसको भयंकर हार्ट अटैक हुआ, कार्डियक अरेस्ट। तो मैंने कहा भैया कार्डियक अरेस्ट हुआ तो ये कुछ बोलता, चिल्लाता, चीखता, ऐसे ही हो गया? तो उन्होंने कहा कि हाँ, डायबिटीज के पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट भी होता है तो उसको थोड़ा भी दर्द नहीं होता, वो चुपचाप मर जाता है, बता भी नहीं सकता। इतनी खतरनाक बीमारी है ये डायबिटीज। और दुर्भाग्य ये है कि इसका इलाज नहीं है। इसको मैनेज किया जाता है, इसको कंट्रोल किया जाता है, इसको क्योर करना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही हमारे देश में 4.5 करोड़ लोगों को हृदय की बीमारियां हैं और इन 4.5 करोड़ लोगों को अक्सर हार्ट अटैक आते रहते हैं और लाखों लोग साल भर में मरते रहते हैं। हार्ट अटैक के बारे में हमारे देश में जो ट्रीटमेंट है वो ये कि एंजियोप्लास्टी या तो कराया जाए, आपका ऑपरेशन, बाईपास सर्जरी कराई जाए, ओपन हार्ट सर्जरी कराई जाए, और ये तीनों ही ऑपरेशन परमानेंट क्योर नहीं है। एंजियोप्लास्टी में तो मैंने देखा है कि सवेरे किसी की एंजियोप्लास्टी हुई हो और शाम को दोबारा अटैक आ गया। होता क्या है एंजियोप्लास्टी में, आपके हृदय को खून देने वाली या आपके हृदय से खून लेकर शरीर में लाने वाली जो वाहिकाएं हैं, इनमें कहीं अवरोध आ जाता है और उस अवरोध को मिटाने के लिए एक स्प्रिंग डाल देते हैं जिसको वो स्टंट कहते हैं। वो स्प्रिंग वैसी ही होती है जैसे बॉल पेन में स्प्रिंग आपने देखी होगी। ये स्प्रिंग को डाला जाता है तो ये तो छोटी सी होती है, तो जहां ये डाली गई है उतने बीच का अवरोध तो हटा देती है, लेकिन उसके आगे और पीछे अवरोध आ जाता है और फिर अटैक हो जाता है। माने वो कोई परमानेंट इलाज नहीं है। बाईपास सर्जरी करें तो उसमें क्या है कि जो वाहिका है उसके पैरेलल एक दूसरी वाहिका लगा देते हैं, लेकिन अगर आपके खून में अवरोध बनाने की टेंडेंसी है तो दोबारा फिर अटैक आएगा आपको, इसलिए ये भी इलाज नहीं है। और एक गंभीर बीमारी हमारे देश में है इस समय, लोगों को 12 करोड़ लोगों को आंखों के रोग हैं और आंखों से दिखता नहीं है, बिल्कुल कम दिखता है, रात में नहीं दिखता है, अंतर पता नहीं कर सकते हैं और इनके लिए भी मुश्किल से ही कोई इलाज मिल पाता है। फिर 17 करोड़ लोगों को घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, कंधों का दर्द है, जिसमें आपको पेन किलर दे देते हैं, दर्द निवारक औषधि दे देते हैं, जब तक आप खाते रहिए तब तक दर्द दबा रहेगा, जैसे ही औषधि बंद की दर्द फिर शुरू हो जाता है, उसमें इलाज नहीं है। करीब करीब 14 करोड़ लोगों को दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है इस देश में, और वो भी बड़ी बुरी स्थिति में है, उसमें भी क्योर जैसी स्थिति नहीं। 20 करोड़ से ज्यादा भारतवासियों को हाइपरटेंशन है, माने ब्लड प्रेशर हाई है उनका, और उनको डॉक्टर कहते हैं कि जिंदगी भर दवा खाओ। अरे जिंदगी भर तो भोजन किया जाता है, दवाएं थोड़ी खाई जाती है, लेकिन जिंदगी भर दवा खाने का माने चिकित्सा नहीं है उसकी आपके पास। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को हाइपोटेंशन है, माने लो ब्लड प्रेशर है, और ऐसी लंबी लिस्ट है भारत सरकार की। इसमें सबसे खराब जो मुझे कहना है वो ये 8 करोड़ लोगों को कैंसर है और इनमें से 24 लाख लोग हर साल मर जाते हैं इस देश में। और आप जानते हैं कैंसर का कोई इलाज नहीं है हमारे देश में।